अब बात कर लेते हैं एक और बड़े घटनाक्रम की, क्योंकि कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं शराब घोटाला मामले में। आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और कोर्ट ने फिर से उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। अब 4 फरवरी तक कवासी लखमा, पूर्व आबकारी मंत्री, जेल में रहने वाले हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर है लखमा, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन लखमा क्या कह रहे हैं? कवासी लखमा आज भी वही बात दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के दिन बताई थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी, मैं बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा। कवासी लखमा आज भी ये बात दोहराते नजर आए हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से यही बताया जा रहा है हमें कि ईडी जो है वो उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। बयान सुनाते हैं हम आपको ईडी के वकील का भी और कवासी लखमा का भी। किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, बुलाने के बाद उसको अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन जब अपना चालान या अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करती है उसमें उसको एक्यूज बना लेती है। तो ऐसी स्थिति में वो आदमी कोर्ट का जब समन उसको जारी हो तो वो आकर के कोर्ट में धारा 88 का आवेदन पत्र लगा करके स्वयं पूछ करके छूट सकता है। लेकिन ये परिस्थिति उनके लिए है जिनको कोर्ट ने समन जारी किया और वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर के और उन्होंने पहले फुर्सत में सेक्शन 88 दिया हो। इनका केस बिल्कुल भिन्न है, बारंबार इनके खिलाफ गया है समन, ये लोग उसका हिला हवाला करते रहे, उसको प्राप्त नहीं किया जानबूझ करके। तुम्हारा सेना बेटा रहा है आबूजबाड़ में, आबूजबाड़ को बेचना जा रहा है। जिस लड़ाई को लड़ता हूँ इसने मेरे को सरकार देगा परेशान कर रहा है। लेकिन सीधे आपको मेरे सहयोगी के पास लिए चल रहा हूं। सौरभ तिवारी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, दादी फिर से रिमांड पर चले गए हैं, 14 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहने वाले हैं। अब तक क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आ पाया? क्योंकि एक तरफ दादी कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वकील साहब कह रहे थे कि नहीं, ईडी के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, कार्रवाई चल रही है ईडी की। जी भारत, मैं बता दूं कि वकील साहब ये कह रहे थे कि उनसे पूछताछ किया गया और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अगर उनसे कुछ पूछा भी जा रहा है तो उसका घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं और किसी भी तरीके से वो सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज उनके न्यायिक रिमांड की मांग की गई और 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जबकि कवासी लखमा इस पर कह रहे हैं कि मेरे अलग अलग ठिकानों पे लगातार छापा मारने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है जिसके कारण मुझे रखा जाए, मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं आदिवासियों की, बस्तर वालों की आवाज़ उठाता हूं, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन मेरी लड़ाई अंतिम तक चलेगी, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा और बस्तर की और बस्तर के आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। जी सौरभ, क्या इस पूरे मामले में कवासी लखमा की तरफ से किसी हायर कोर्ट में अपील दर्ज की गई है? अब तक कोई जानकारी इस बाबत? नहीं भारत, अब तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। उनका यही कहना है कि मैं अभी लड़ता रहूंगा। अभी क्या न्यायिक रिमांड में ले गए हैं, इसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया होगी उस पर आगे पता चलेगा। अब तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है भारत। ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बड़ी बात तो यही है कि 14 दिन तक अभी भी वो अब ईडी की रिमांड में रहेंगे। हालांकि बहुत बड़ी बात कही ईडी के वकील ने कि पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।